जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय गुरुदेव। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। अभ्यास की निरंतरता मनुष्य को श्रेष्ठ और पारंगत बनाती है। लक्ष्य सिद्ध करने के लिए कार्य की बारंबारता अनिवार्य है। बिना बारंबारता के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। एकलव्य का उदाहरण हमारे सामने है। सर्कस में व्यक्तियों पशुओं द्वारा दिखाए जाने वाले दृश्य हमें रोमांचित करते हैं। नाटक और अभिनय भी हमारे चित्त को उद्वेलित करते हैं, किंतु इसके पीछे उनका कठोर परिश्रम, एकाग्रता और कठिन अभ्यास छिपा हुआ होता है। जिस कला में वे माहिर होते हैं उसका लगातार अनवरत कई बार अभ्यास करते हैं, तब कहीं जाकर वे अपने फन में माहिर हो पाते हैं। यही बात श्री तुलसीदास जी कहते हैं। जो व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर 7 बार करता है वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर महासुखी हो जाता है। सतवार का अर्थ 7 या 100 नहीं, बल्कि सतत और बारंबार है। जिस प्रकार साइकिल चलाते चलाते व्यक्ति इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वह फिर दोनों हाथ हैंडल से हटाकर भी साइकिल चला लेता है, और जिस प्रकार हवा में टांगी हुई रस्सी पर व्यक्ति बिना सहारे के चल लेता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य निरंतर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते करते इतना अभ्यस्त हो जाता है कि फिर उसे किसी सांसारिक बाह्य सहारे की आवश्यकता नहीं होती। दरअसल बारंबारता व्यक्ति के अंदर समाये हुए भय को समाप्त कर देती है, उसके संशय और शंका को ध्वस्त कर देती है, और जब निपुणता और श्रेष्ठता उसे प्राप्त होती है तो उसके अंदर का सारा भय समाप्त हो जाता है और वह निर्भय होकर अपने पथ पर अग्रसर होता रहता है। यही हाथ छोड़कर साइकिल चलाने वाले और रस्सी पर बिना सहारे के चलने वाले के साथ होता है। उनके अंदर का भय पूरी तरह समाप्त हो जाता है और वे निर्विघ्न अपने कार्य को संपादित कर लेते हैं। यही बात संत श्री कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा का पाठ चाहे किसी भी दशा में करे, चाहे मन से या बेमन से, किंतु पाठ को पढ़े, तो उसकी बारंबारता आवृत्ति आपके मन के संशय, भ्रम, भय को पूर्णतः मिटा देती है। पाठ करते करते आप पूर्णतः निर्भय हो जाएंगे और श्री हनुमान चालीसा आपके लिए सिद्ध हो जाएगा, जिसके साक्षी और गवाह स्वयं गौरीपति भगवान महादेव हैं। पाठ सिद्ध होने पर आप पूर्णतः सुखी हो जाएंगे। मनुष्य के जीवन में सुख तभी आता है जब वह ईश्वर के समीप होता है। इस संसार में ना तो गरीब सुखी है, ना अमीर सुखी है, और ना ही रोगग्रस्त व्यक्ति सुखी है। जीवन में सुख ना होने का मूल कारण मनुष्य में कामना, लोभ, मोह, अहंकार की प्रधानता है, और यही सब मन में संदेह और भय उत्पन्न करते हैं। इनकी प्रधानता ही मनुष्य में नैराश्यता का भाव उत्पन्न करती है। भौतिक वस्तुओं की कामना दुख का कारण बन जाती है और वह इन्हीं में सुख ढूंढता फिरता रहे। जानता है कामना पूर्ति पर भी उसे क्षणिक सुख प्राप्त होगा और सुख प्राप्त होकर चला जाएगा, फिर भी वह इसी माया में घिरा हुआ रहता है। इसीलिए संत श्री ने इसे सुख नहीं महासुख लिखा है। महासुख स्वयं को जानने में है, ईश्वर के सामीप्य में है, स्वयं को विस्मरण करने में है, अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने में है, स्वयं के अहम को विगलित करने में है। ऐसा सब कुछ करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप श्री हनुमान चालीसा का पठन पाठन निरंतरता से कईयों बार कीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर के और संसार के बाहर के सभी दोष मिट जाएंगे और आप उस अलौकिक, अगोचर और असीम सुख को प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए आपको मानव जीवन मिला है। मनुष्य रूप में आपका अवतरण आपके लौकिक दायित्वों के साथ साथ पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए हुआ है, अन्यथा आपको कोई दूसरी योनि भी मिल सकती थी। मनुष्य रूप में ही आप केवल यह कार्य कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन से दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, रोग, भय, चिंता मिटाने के लिए प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए
और क्षणिक सुख के स्थान पर चिरस्थायी अलौकिक सुख के लिए प्रयास कीजिए। श्री राम जी सबका भला करेंगे। शेष अगले भाग में। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।